मोदी जी के अत्याचार देख रहे हैं, हासिल तो कुछ नहीं हुआ। एक ही मांग को लेकर बैठे हैं, जो आपने काले कानून बनाए हैं वापस ले लो। सरकार हमारी बात सुनने की बजाय चुनाव लड़ने में व्यस्त है। सरकार हमारी बात सुनने की बजाय जनता पे अत्याचार कर रही है। सरकार हमारी बात सुनने के बजाय तरह तरह से देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। और इसके अतिरिक्त हमें क्या मिला? कुछ नहीं। हम तो अपनी मांगों को लेके आज भी बैठे हुए हैं। सुन तो रही है सरकार कह रही किसान हवा में बात करते हैं आकर। ऐसा है, सरकार ने हमारे साथ वार्ताएं की। वार्ता में सरकार ने हमें धमकाने का प्रयास किया, हमारे किसान नेताओं को, उन्हें तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें खरीदने का प्रयास किया। और अंत में उन्होंने कह दिया तुम अपनी 26 जनवरी मनाओ, हम अपनी 26 जनवरी मनाएंगे। 26 जनवरी को क्या हुआ? देश में किसानों के द्वारा पहली ऐतिहासिक ऐसी रैली आज़ादी के बाद निकली थी जो पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनती। लेकिन उसको किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत इन भाजपाइयों ने, आपके देश के गृह मंत्री ने कैसे 26 जनवरी को साजिश की, धमकी देके नरेंद्र तोमर के माध्यम से कि आप अपनी मनाओ, हम अपनी मनाएंगे। आप लोग देख रहे हैं, वार्ता के नाम पे किसानों से धोखा, देश से धोखा किया। पर प्रशासन ने तो मना किया था ना आप लोगों से, आप तो माने नहीं थे। अरे क्यों माने हम बात? आप अब ऐसे आइए, क्या हमें अपने देश में, अपने देश के लोकतांत्रिक पर्वों को मनाने का अधिकार नहीं है? क्या 26 जनवरी देश का किसान नहीं मना सकता? पहले भी तो जब देश आज़ाद हुआ था तो ट्रैक्टरों से ही तो रैली निकली थी। कौन सी टैंकरों से रैली निकली थी? यहाँ पे हमारे देश के किसानों ने ही तो रैली निकाली थी जब पहली 26 जनवरी मनाई गई थी। तो हम मना सकते हैं, लेकिन सरकार अपनी नाकामियाँ, जो सरकार का चरित्र है, उसे छुपाने के लिए सरकार षड्यंत्र कर रही है। देखो आज देश की क्या हालत है। एक हॉस्पिटल में बच्चे को मारेंगे और पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है सामने। सीएमओ ऐसी हरकत कर रहा है। हमारे देश में आज़ादी के हमें 73-74 वर्ष हो चुके हैं। कभी भी हमारे देश के वरिष्ठ अधिकारियों ने देश की जनता के साथ इस प्रकार से अत्याचार भरा व्यवहार नहीं किया। लेकिन आज मोदी जी के शासन में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा हो रहा है। आप देखिए, होता है एक बेटी के साथ, उसकी बॉडी को कैसे डीएम होता है। ऐसा हमारे देश में आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम और हिंदुत्व वही तो कह रही है, अपना काम भूल गए किसानों ने, दूसरे ठेके ले लिए दूसरे काम। किसान आज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मोदी जी अपना काम भूल गए। मोदी जी देश चलाने आए हैं। अंबानी अडानी जी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति बनाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को गोद ले रखा है उद्योगपति अंबानी और अडानी ने। ये देश का दुर्भाग्य है। और आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अंबानी और अडानी के व्यक्ति हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है। तो किसान बिल है जो, उस पर नाम किसान का है, लेकिन वो बिल तो आपके उद्योगपति अंबानी अडानी को लाभ देता है। अंबानी अडानी ने गोदाम कैसे बना लिए? आपके देश की संसद में बहस नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, और आपके देश के उद्योगपति आपके गोडाउन बना के खड़े हैं। चोर है आपके देश का पीएम, झूठा है आपके देश का पीएम। अगर सच बोलने पर आपका चैनल सस्पेंड हो जाए या यूट्यूबर्स को जेल में डाल दिया जाए, ये अत्याचार है। जिस बच्चे को बॉडी के पीछे मारा गया, जिस बेटी को पुलिस वालों ने जला दिया, उन पर एक प्रकार का अत्याचार हो रहा है। तो आप लोगों के ऊपर भी, यूट्यूबर्स के ऊपर ये अत्याचार है कि आपके खिलाफ ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि आप सच ना दिखा सकें। आप देखिए अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलती है, किस बेस पे मिलती है? और आप देखिए 32 पत्रकार जेल में भी बंद है, वो किस बेस पे बंद है? आज अदालत ही हमारे देश के नागरिकों को बेवकूफ़ बना रही है। सच बोलना अब आलोचना हो गया, सच बोलना अब अपराध हो गया। ये वही भारत है जिस भारत में हम लोग रहते हैं। तुलसीदास जी का भारत, राम का भारत, विवेकानंद का भारत, या ये आज अपराधियों का, बलात्कारियों का, लुटेरों का भारत बन चुका है? ये नागरिकों को तय करना है आज किन परिस्थितियों में हमारे देश को ला दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, स्मार्ट सिटियाँ, आज तो यहाँ पे हमारे देश में नागरिकों की पा रही हैं। आज इसका कौन है सबसे बड़ा जिम्मेदार? आपके देश का पीएम, उसकी नाकामी। किसान थक गए क्या? किसान कहाँ थके हैं? किसान तो आज भी उसी ऊर्जा के साथ बैठे हैं जिस ऊर्जा के साथ इन बॉर्डरों पर आए थे। किसानों में तनिक मात्र भी आज ना मायूसी है, ना उदासी है, कुछ भी नहीं है। किसान अलर्ट बैठा है, सरकार की गतिविधियों पे पूर्णतः ध्यान रखे हुए है, क्योंकि सरकार की कार्यशैली पे इस आंदोलन की वजह से देश की जनता के अंदर जो जागरूकता आई है, आज वो सरकार को समझ चुके हैं कि भारत सरकार हिंदुस्तान के संविधान पर चोट कर रही है। भारत सरकार देश के नागरिकों के अधिकार छीनकर इस देश को गुलामी की ओर ले जा रही है। आज हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर देश का समझदार नागरिक इस बात को समझ चुका है। उसकी सबसे बड़ी भूमिका है किसान आंदोलन। जिस आंदोलन की शुरुआत सिख समाज के लोगों ने की, ये पंजाब से चला आंदोलन आज विश्व में विख्यात है। आज विश्व में इस आंदोलन की चर्चा है। भारत के कोने कोने में आज किसानों के आंदोलन का सहयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। सत्यपाल मलिक ने किया, राजनाथ सिंह जी सपोर्ट करते हैं, तमाम और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? आंदोलन का नतीजा निकलेगा, अभी आंदोलन चल रहा है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये अहिंसा पूर्वक आंदोलन है। अपने देश के नागरिकों की रोटी
की लड़ाई लड़ रहा है ये आंदोलन। दुर्भाग्य है कि आज देश में मजदूर जो पूरी दिहाड़ी पे काम करते हैं, ये मजदूर आज ये नहीं समझ रहे कि एक दिन की दिहाड़ी में आटा नहीं खरीद पाओगे। ये वो लड़ाई लड़ी जा रही है। आज मजदूरी करने का वक्त नहीं है, किसानों के साथ आंदोलन में बैठ के अपनी लड़ाई को लड़ने का वक्त है। आज मान सम्मान के लिए लड़ने का वक्त है, वरना कब तक मजदूरी करते रहोगे और अपने बच्चों से भी मजदूरी कराते रहोगे। आज बिकने का दिन नहीं है, आज लड़ने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में क्या कहा था, राजस्थान में क्या कहा था, दिल्ली में क्या कहा था। दिल्ली की देखो 8 आई हैं, ठीक है। क्या कहा था अमित शाह, जुमलेबाज आदमी है। 15 लाख खाते में डालने की बात करके कहते हैं वो जुमला था। तो ये जुमलेबाज आदमी है, तड़ीपार आदमी, अपराधी है। दुर्भाग्य तुम्हारा और हमारा कि वो आज देश का गृह मंत्री है। वो पार्टी ने बहुमत का दुरुपयोग कर एक झूठे को और एक लुटेरे को देश दे दिया हाथ में। आज देश उसकी कीमत चुका रहा है। अरे यार, ये तो नाथूराम गोडसे से बड़ा गद्दार है। नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये तो उनकी विचारधारा को निरंतर पिछले 6 साल से मार रहा है, महात्मा गांधी की हत्या कर रहा है। इसके पीछे अगर देश का कोई नागरिक चिंतन करता है तो मैं समझता हूँ वो राष्ट्रद्रोही है, गद्दार है। उनके ऊपर तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने नहीं ट्वीट किया है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते तो देश का गरीब आज इस महामारी से मर रहा होता क्या? देश का प्रधानमंत्री कौन सा अच्छा है? देश बेच रहा है। देश का प्रधानमंत्री कौन सा अच्छा है? आज जो लोग इस प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं वो देश के गद्दार हैं, वो देश के दुश्मन हैं। आज देश 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था आज 164वें नंबर पे पहुंच गई और आप इस विफल प्रधानमंत्री की आप आज वाहवाही करते हैं। ये देश के गद्दार हैं। आज रोहित सरदाना के साथ ऐसा हुआ है, कल और लोगों के साथ भी ऐसा होगा। देश से गद्दारी करने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। दगा जिसने किया है उसका कभी अच्छा नहीं हुआ। रावण ने दगा किया था, वंश समेत नाट हुआ। कौरवों ने दगा किया था, वंश समेत नाट हुआ। इन भाजपाइयों ने देश के साथ दगा किया है। 303 सांसद हैं ये, अली बाबा और 303 सांसद, ये चोर है, सारे चोर। इनके साथ अच्छा नहीं होगा। और जब जब इन लोगों में से किसी के साथ ऐसा होगा जो के साथ हुआ है तो देश में खुशी ही मनाई जानी चाहिए। 5.5 महीने के बाद में भी सरकार टस से मस नहीं हुई है, कहाँ कमी रह गई है? आपकी भूल है कि सरकार टस से मस नहीं हुई, लेकिन दुनिया टस से मस हो गई। पंजाब टस से मस हो गया, दिल्ली टस से मस हो गई, बंगाल टस से मस हो गया। टस और मस दोनों चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं कि परिणाम हम लोगों के, हम लोग किसान हैं। पर आप आज पढ़े हैं ना अभी तक भी। आज किसान हैं, हमारी फसल 6 महीने में आती है। अब चुनाव को 6 महीने हो गए, 6 महीने में आपने देख लिया कि 3-3 स्टेटों के परिणाम आ गए, बीजेपी की स्थितियां खराब हो गई और अब तो इस ज़मीन की बारी आ गई जहां से 80 सांसद निकलते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ भी आप देखना क्या कंडीशन होगी। आंदोलन का क्या हुआ? आंदोलन का ये हुआ है कि आंदोलन का परिणाम है कि पार्टियों से ज़्यादा निर्दलीय प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीते इस आंदोलन की बदौलत। जो अभी तक पार्टियों में जिनको टिकट नहीं मिलता था, वो नहीं मिलता था, बेचारे एक दूसरे के बहाने में रहते थे। इस आंदोलन की बदौलत ही सभी पार्टियों से ज़्यादा निर्दलीय प्रत्याशी जीते। और निर्दलीय सरकार तो नहीं बनाते ना, निर्दलीय की सरकार। भाई सरकार तो हम भी नहीं बनाते, हम लोग तो सरकार को सुझाव देते हैं। हमारा जो ये आंदोलन है किसी पार्टी का नहीं है, ये तो एक हम लोगों का। सरकार हमसे पूछे कि भाई किसानों की क्या समस्या है, हम लोगों को। अब सरकार, हम जानते हैं कि निर्दलियों की बूझ होगी, निर्दलियों की बूझ होगी तो किसान की बूझ होगी। सरकार के अंदर ये भय रहेगा, निरंकुश होकर नहीं चल पाएगी। जो अभी तक उन्होंने कहा जो मोदी फॉलो कर दिया वही गुनगुनाते थे, मतलब अंधभक्त बन जाते थे। तो कहने का मतलब लोगों की आँखें खुल गई। मतलब तो कानून वापस ना हो। कानून तो वापस, सच्चाई ये है कि अगर ये वापस नहीं करते तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें वापस इनको करने का मौका मिल रहा है। पंजाब से इनको वापस कर दिया, दिल्ली से इनको वापस कर दिया, बंगाल से इनको वापस कर दिया, यूपी से इनको वापस कर देंगे। और जिस दिन यूपी से वापस कर देंगे आपको बता देते हैं कि उसके दूसरे ही दिन दिल्ली से वापस।